भक्ति की उस भावना के रूप में जब हम अगला पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान और अपने निर्गुण पर बड़ा अभिमान था। वे गोकुल जाते हैं और गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, उनके समक्ष संसार की निस्तारता का बखान करते हैं, उन्हें सांसारिक मोह माया त्यागने का उपदेश देते हैं, उनके समक्ष निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग का मार्ग सुझाते हैं, कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति का कोरा मोह बताते हैं और गोपियों को ज्ञान मार्ग का अनुयायी बनने का उपदेश देते हैं। किंतु गोपियाँ तो गोपियाँ ठहरी, वो तो कृष्ण के प्रेम में पगलाई हुई हैं। तो गोपियों जो कृष्ण के प्रेम में पगलाई हुई हैं, उनके कृष्ण के प्रति भक्ति एकनिष्ठ है। वे उद्धव को एक एक उपदेश का तार्किक ढंग से खंडन करती हुई उनकी ज्ञान को छूचा और बेमतलब सिद्ध कर देती हैं। वे उद्धव का उपहास भी करती हैं। वे नारियों का योग का मार्ग अपनाने का उपदेश दे रहे हैं। वे उनके निर्गुण ब्रह्म के उपहास भी करती हैं और कहती हैं कि उद्धव का ब्रह्म उनके किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। वे कृष्ण से इतर किसी प्रेम की आराधना की कल्पना भी नहीं कर सकती। वे तो सर्वत्र कृष्ण को ही देखती हैं। कृष्ण के प्रेम के समक्ष उनके मुक्ति का कोई भी मूल्य नहीं है। अब प्रश्न ये है कि आखिर उद्धव अपनी बात को गोपियों के सामने क्यों नहीं मना पाते हैं। एक उदाहरण के रूप में गोपियों का उत्तर देखिए, मुक्ति मुक्ता को मोल माल ही काई है, जब मोहन ललापे मन मान की बार चुकी है। कि अर्थात कह रहे हैं कि मोती और माला का मोल की बात क्या है कि जब गोपियां अपने मन को मोहन की लला पर बार चुकी है, न्यौछावर कर चुकी हैं। वे उद्धव को स्पष्ट शब्दों में कह देती हैं कि उनका निर्गुण ब्रह्म उनके किसी काम का नहीं है तथा वे कृष्ण के अलावा किसी की आराधना नहीं कर सकती। उनकी यह कितनी खरी और बेबाक है। एक तरफ तो वे कहती हैं, देखिए दोनों में अंतर, कि एक तरफ तो कहती है कि कोई भी मुक्ता और मोती और हीरे और मानिक उनका कोई मोल हमारे सामने नहीं है। मोहन की मोहन ललापे अर्थात कृष्ण के व्यक्तित्व पर मन मानिक हम बांट चुके हैं। अपने हम तो अपने मन रूपी सोने के मणि और मानिकों को न्यौछावर कर चुके हैं। दूसरी तरफ वो कहती हैं कि चेरी है न ऊदो काहू ब्रह्मा के बबा की हम सूदो कहे देत एक कान की कमेरी हैं। गोपियाँ अपने तर्कों द्वारा उद्धव की सारी उक्तियों को निरस्त कर देती हैं। इसी का परिणाम ये है कि वो कभी किसी की बात को नहीं मानती हैं और ज्ञान को बेकार सिद्ध कर देती हैं। अर्थात रत्नाकर जी ने यहाँ ज्ञान पर भक्ति का अर्थात ज्ञान पर प्रेम की विजय का प्रतीक बताया है। उनके योग मार्ग को अनुपयोगी सिद्ध कर देती हैं, अनुपयोगी प्रमाणित कर देती हैं और अपने प्रेम मार्ग को प्रतिपादित करती हुई उद्धव को भी अपने रंग में रंग देती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो निर्गुण का संदेश लेकर आने वाले संदेश वाहक उद्धव थे, वो गोपियों के सगुण को निर्गुण में बदलना चाहते थे, लेकिन गोपियों का जो सगुण का प्रभाव था वो निर्गुण उद्धव के ऊपर ऐसा छाया कि वो भी सगुण हो गए, अर्थात प्रेम के रंग में रंग गए। तो ये कृष्ण की व्यक्तित्व का उदाहरण है और ये रत्नाकर जी का चरित्र का, रत्नाकर जी के काव्य कला का एक प्रस्फुटन है कि उन्होंने इस तरह से इस रूप को प्रस्तुत किया है। उद्धव स्वयं गोपियों के प्रेम की अनन्यता के कायल हो जाते हैं। देखिए कि निर्गुण का संदेश लेकर जाने वाला व्यक्ति सगुण हो जाता है, ज्ञान का संदेश लेकर जाने वाला व्यक्ति भक्ति में हो जाता है, प्रेम में हो जाता है। ये रत्नाकर जी की एक उपलब्धि है। उन्हें भी गोपियों के विरह के दुख की अनुभूति होने लगती है। जब उनकी अनुभूति खुद की अनुभूति बन जाती है, अर्थात गोपियों की अनुभूति उद्धव की अनुभूति बन जाती है, वे जब कृष्ण के पास लौटते हैं, अर्थात उद्धव जब कृष्ण के पास लौटते हैं तो वे एक ब्रह्मज्ञानी नहीं रह जाते, वरन कृष्ण के प्रेम में रंगकर भक्ति मार्ग के अनुयायी बन जाते हैं। ये इस कथा का मूल मर्म है जो उसको कहना चाहते हैं रत्नाकर जी, कि ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर जाने वाले उद्धव गोपियों के रंग में रंगकर भक्ति प्रेम के एकनिष्ठ हो जाते हैं और जब वो श्री कृष्ण के पास वापस लौटते हैं तो वही उसके भक्ति मार्ग के अनुयायी हो जाते हैं। यह इस काव्य की भक्ति भावना का केंद्रीय सूत्र है।
अर्थात यही इसी पंक्ति को आधार बनाकर इस काव्य की रचना की गई है। ज्ञान पर भक्ति की, योग पर प्रेम की और निर्गुण पर सगुण की विजय को दिखाना और भक्ति में प्रेम की अनन्यता और एकनिष्ठ समर्पण भाव की प्रतिष्ठा ही इस काव्य का अभीष्ट है, जिसे प्रतिपादित करने में रत्नाकर जी ने पूर्ण सफलता प्राप्त की है। कहने का मतलब ये है कि रत्नाकर जी न केवल अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं, बल्कि उन्होंने इस रचना को उस रूप में सिद्ध किया है जो कि रीतिकालीन कविताओं में श्रेष्ठ कविता के रूप में मानी जाती है, और यही इसकी भक्ति भावना है।